प्रिज्म होता है क्या है, प्रिज्म में दो आयताकार होते हैं, जैसे देखो एक ये आयताकार है, एक ये आगे वाला है और इसी के ठीक पीछे एक ये आयताकार है। दो आयत हो गए, एक दो दो नहीं तीन होते हैं, एक दो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार, एक दो और ये नीचे वाला एक दो और तीन, और एक ये त्रिभुज और एक बैक साइड है। तीन आयताकार आधार और दो त्रिभुजाकार से मिलकर के प्रिज्म बनता है। एक बार पूछा गया था कि एक प्रिज्म में कितने आयताकार और कितने त्रिभुज होते हैं, पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ है, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ और तीन आयत हो गए, एक और दो। तो ये होता है प्रिज्म। अब आता है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इतना इम्पोर्टेंट ऐसा एक और क्वेश्चन था। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने वास्तविक मार्ग से, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने मार्ग से, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है और एक विचलन कोण बनता है और एक विचलन कोण बनता है बनाते हुए प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है, प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। कैसे देख लो सर, ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरण इसमें पड़ती है, ये प्रकाश की किरण जब इसमें पड़ेगी तो इसका इसी वास्तविक मार्ग ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें जाकर के इसके मार्ग, इसका मार्ग शुरू हो जाता है और वो ऐसे निकलता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो फिर ये स्पीड इसकी तेज हो जाती है, जो स्पीड इसकी यहाँ पर ये वाली जो स्पीड थी उसी स्पीड से ये बाहर निकलता है। अब ये जो हमारा सरफेस है इस पर हम एक अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है, इस पे एक अभिलंब बनाते हैं, ये अभिलंब, ये अभिलंब, ठीक है। और ये जो आती ये जो आंतरिक भाग में इसकी जो स्पीड थी वो इस प्रकार की स्पीड है, लेकिन हमें ये नहीं बनाना है, बस इतना ही ठीक है। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ये एंगल आएगा। अब देखो विचलित कहाँ हुई है, विचलित ये हुई है, ये यहाँ से ये विचलित, यानी कि यहाँ से ये जा रही थी, ये अभिलंब अगर हम ये सीधा खींचते हैं तो ये हमारा अभिलंब है। और अभिलंब से हमेशा जब कोई किरण अंदर जा कर के अभिलंब से जब विचलित होती है तो अभिलंब से जो कोण बनाती है वो इसका अपवर्तन कोण है। ये जो कोण है ये कैसा है,
ये अपवर्तन कोण है, एंगल आई और एंगल आर हो गए। अब जब ये गुजरेगी यहाँ पर, अब देखो ये क्या है कि इसका अभिलंब क्या होगा, इसका जैसे हमने इसका अभिलंब बनाया वैसे इसका अभिलंब बनाएंगे, इसका अभिलंब भी कुछ ऐसा होगा। इसका अभिलंब भी कुछ इस तरीके का होगा। अब जब ये किरण जैसे ही बाहर निकलेगी, निर्गत किरण हो गई, ये तो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है या आगत किरण बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण। ये जो बाहर निकल रही है तो ये निर्गत किरण हो गई। ठीक है, जैसे ही अब ये बाहर निकलेगी तो ये निर्गत किरण है, तो निर्गत किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है ये कोण हो जाएगा एंगल आई डैश। ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई डैश। अब ये जो आंतरिक कोण है, ये जो कोण है, ये दोनों क्या होगा, एंगल आर डैश, ये एंगल आर डैश। अब ये जो सीधा जाएगा ये आपस में कहीं काटेगा, जहाँ ये काटेगा वो होगा विचलन कोण। क्या होगा, विचलन कोण। हमने इसको ले लिया जी, हमने इसको ले लिया एम, इसको ले लिया एन, ये हमारा ओडी है, ये ओ डैश। नाम कुछ भी दे सकते हो तो अपने हिसाब से। ये रेखा ये अभिलंब है, इसको हम ले लेते हैं ए बी ए, ये ए बी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ए हो गए और ये ओ बी हो गए। इसको हम ले लेते हैं एक्स जेड, एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, कुछ भी ले लो अपने। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल हो गया वो एंगल आई डैश, ये निर्गत कोण है, ये आपतित कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये भी अपवर्तन कोण है। लेकिन विचलन कोण जब पूछता है क्वेश्चन, मुझसे ये वाला कोण पूछा देगा, विचलन कोण इसका क्या होता है। अगर तुम जिस हिसाब से बना रहे हो, मान लो तुमने ये जो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा खींची है, यहाँ का जो एंगल तुमने लिया था, सपोज तुमने 30 डिग्री का एंगल ले लिया, तो 30 डिग्री इसके अकॉर्डिंग तुमने 30 डिग्री इसके साथ में ये अभिलंब है, पहले इसका अभिलंब खींचो, अभिलंब खींचने के बाद में इसके 30 डिग्री पर एक एंगल क्रिएट करो, एंगल क्रिएट कर लिया, उसके हिसाब से ये सीधी निकलेगी। तो बाहर भी जैसे ये 90 डिग्री का, इसको भी 90 डिग्री का बनाओ, ये भी एंगल हमारे जितना रहेगा जितना ये रहेगा 30 डिग्री। इसके बाद में जो ये रेखा का, जब इस रेखा का रहेगी, जब ये रेखा जितनी रहेगी उतनी ये भी आ जाएगी, और ये जहाँ ऊपर काटेगी ये तो सीधी चली जाएगी, ये जहाँ आपस में एक दूसरे को काटेगी वो विचलन कोण होगा, इसको कहेंगे विचलन कोण। ये एंगल ये जी है। तो वो यही पूछता है कि प्रकाश के प्रिज्म के अपवर्तन में विचलन कोण का मान बताओ। विचलन कोण का वो एक मान लो तुम्हें कुछ भी दे सकता है, और उसको विचलन कोण जब भी पूछता है तो यहाँ पर फटाक से रखो, हमारे पास जो चांदा होता है इसको डी बोलते हैं, यहाँ रखो, तुरंत मीटर कर लो, इसका मान कितना है, कितने डिग्री का, कितने डिग्री का फटाफट एंगल जी कितना है। मान लो ये सपोज मान लो 60 डिग्री का है, वो तुम्हें दे देगा कि एक है एक आपतित किरण है जो किसी पर 30 डिग्री एंगल का कोण बनाती है, या 50 डिग्री का एंगल कोण बनाती है, जो 50 डिग्री या 60 डिग्री या 70 डिग्री का, तो ये एंगल आप बना लेते 70 डिग्री का, तो सेम एंगल ये भी रहेगा 70 का। ये आपतित किरण है, इसके अंदर सीधे जाएगी निर्गत किरण है, तो जैसे ये जो एंगल इन दोनों के बीच का होगा उतना ही एंगल इन दोनों के बीच का होगा, तो जब इन दोनों के एंगल का बीच का होगा तो ऑटोमेटिक ये इसका रास्ता बन जाएगा, ये इसका रास्ता बन जाएगा। और जैसे ही ये जब तुम इसकी खींचोगे, ये वाली जब खींचोगे तो ये ऊपर जाएगी, और ये भी जब इसको सीधा ले जाओगे तो ये भी कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में काटेंगे, जहाँ काटेंगे वही विचलन कोण है, मीटर करके बता दिए एंगल जी। और इसमें क्या आपतन कोण, यहाँ लिख दो एंगल आई इक्वल टू आपतन कोण हो गया, एंगल आर इक्वल टू अपवर्तन कोण हो गया, एंगल आई डैश ये निर्गत कोण है, ये अब ये अंदर वाला है, ये भी हमारा क्या है एंगल आर डैश, ये भी